हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर 9 मिसलेनियस का लास्ट के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे हमारे, इन्हें खत्म कर देंगे। 16 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, 2-3 उसके बाद हम कर चुके थे। आज की क्लास में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, सप्लीमेंट्री पार्ट पड़ेगा। और सप्लीमेंट्री मैंने जैसा कि आपको बताया अलग से हम करेंगे सप्लीमेंट्री सभी का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कर चुके हैं, बस बाकी सबका हम अलग से करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे मिसलेनियस चैप्टर 9। देखिए 16 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे, 16 नहीं 17 18 तक, 19वां हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद 20th भी पहले हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट व्हाट सेड, फर्स्ट पार्ट सेड 5 + 55 + 555 + डैश। ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, 8 88 888 वाला, ठीक है, याद है। थोड़ा थोड़ा वही है, ये थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही वही है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को कॉमन लेना है, 1 + 11 + 111 + डैश अप टू n टर्म्स, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, 999 + डैश अप टू n टर्म्स, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद क्या करेंगे, 5/9 10 की पावर 1 - 1 + 10 की पावर 2 - 1 + 10 की पावर 3 - 1, ऐसे करके अप टू n टर्म्स, ठीक है। 5/9 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर n माइनस 1 + 1 + 1 + डैश डैश 1, ये अप टू n टर्म्स, याद आ रहा है। अच्छा, ये सीक्वेंस जो है वो मेरा जीपी में है। अगर ये सीक्वेंस जीपी में है तो आपको फॉर्मूला पता ही है, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1। मैं थोड़ा सा जल्दी से इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। माइनस n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को। तो ये हो जाएगा 5/9 10 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस n। 5/9 को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, उसके बाद कॉपी कर लेना तुम आराम से। 5/81 50/81 कर सकते हैं, 50/81 10n - 1 माइनस n, खत्म। और ये 5/9, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। देखिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड पार्ट, पॉइंट वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बारी, याद होगा आपको, बट ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है तो हमें करना ही पड़ेगा। और लास्ट में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इसके, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज के थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए सबसे पहले लेंगे 6 कॉमन, क्या बनेगा, 0.1 0.11 0.111 डैश डैश अप टू n टर्म्स, ठीक है। 6/9 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको रिड्यूस कर देते हैं, 3 2 जा 3 3 जा 2/3, इसको लिख सकते हैं 1 - 0.1 प्लस 1 - 0.01 प्लस 1 - 0.001 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2/3 1 + 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे करते रहेंगे, माइनस 0.1 0.01 0.001 प्लस डैश डैश। सर ये तो वापस अप टू n टर्म्स तक रहेगा, हाँ है ना, अप टू n टर्म्स वापस ऐसे ही रहेगा,
n हो जाएगा, ये तो अगले पेज अगले उस पर कर दूंगा, n हो जाएगा 2/3, ये हो गया मेरा n माइनस a, कॉमन रेशो क्या निकलेगी 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, ये रिड्यूस हुआ नीचे आया 10, ये ऊपर गया 100, ये कैंसल 10 हो गया, यानी कॉमन रेशो आई इसकी 1/10, उल्टी टर्म्स ले ली मैंने शायद, हाँ नीचे 100 ऊपर 10 आना था, तो 0.01 आएगा, 1 माइनस 0.1 की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1। मतलब बेसिकली है क्या, कॉमन रेशियो इसके अंदर 1 से छोटी आती है तो वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है ना। अगले पेज पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 n माइनस 0.1 1 माइनस 0.1 की पावर n डिवाइडेड बाय 0.9, पॉइंट हटा 2/3 n माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर n डिवाइड बाय 9, अंदर लेके जाते हैं 2/3 n माइनस 2/27, 9 3 जा 27, 1 माइनस 0.1 की पावर n, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, खत्म। कॉपी कर सकते हो आप इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, कहता फाइंड द 20th टर्म हमें निकालनी है। सीरीज दे रखी 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 6 × 8 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। सबसे पहले तो पहले पार्ट को पकड़ लो, 2 4 6 को, रफ वर्क है वही आपको जैसे सिखाया, AP का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, यानी 2n आ गई भाई इसकी टर्म, और इसकी क्या आएगी 4 6 8 डैश डैश a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 4 प्लस 2n माइनस 2, 2n प्लस 2 आ गई, ठीक है। इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, दिस इज योर nth टर्म, ये आपकी क्या है nth टर्म है, ठीक है। इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4n स्क्वायर प्लस 4n, यही होगा 4n स्क्वायर प्लस 4n। फिर क्या करते थे, Sn लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 बार सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक k स्क्वायर प्लस 4 बार सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक k। क्यों करते थे याद दिलाऊं थोड़ा सा, एक बारी nth टर्म दे रखिए 1 डालेंगे तो क्या होगा 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1, 2 डालेंगे तो क्या होगा 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2, 3 डालेंगे तो 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3। इसका मतलब है इन सब का हमें सम करना है। मैंने 4 को ले लिया कॉमन, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये यही बताया था 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को, 4 को ले लिया कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है ये, इसका फॉर्मूला क्या होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 × n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 ये 3 ये 2 ये 1, बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर कॉपी कर लेना आराम से। आपने कॉमन लिया 2n n प्लस 1 कॉमन आ रहा है मेरा, उसके बाद टर्म बच जाती है 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, एलसीएम आया 3, 2n प्लस 4, 2 को लिया कॉमन 4n n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय 3, कॉपी कर लो। अच्छा इसके अंदर 20th टर्म निकालनी थी, A20 थोड़ी बोला, सम 20th बोला ना, फाइंड द सम ऑफ, नहीं फाइंड द 20th टर्म, ठीक है मैंने तो गलती से सम निकाल दिया। अच्छा S20 निकालना होता तो क्या करते हैं, S20 अगर निकालना होता तो n की जगह पे कितना डाल देते, 20 डाल देते, n की जगह 20 प्लस 1 20 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, ये तो S20 निकल गया। अब मांग रहा है 20th टर्म, nth टर्म इज 4n स्क्वायर प्लस 4n,
nth टर्म इज 4n स्क्वायर प्लस 4n, तो 20th टर्म क्या होगी 4 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 20। एग्जाम में टेंशन ना लो, ऐसे नहीं मांगेगा 20th टर्म, क्योंकि 20th टर्म मांगेगा तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, और क्वेश्चन आसान वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देते वो, ठीक है। वो इतना देंगे कि भाई आपको पता लग जाए कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बस ये चीज ध्यान रखना। कॉपी कर लो इसे फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैसा क्वेश्चन आपने कभी भी नहीं करा है, तो इसे ध्यान से समझ लेना, कॉपी नहीं करना बिल्कुल भी, पहले पूरा तरीके से बढ़िया तरीके से समझना पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें निकालनी है, 3 + 7 + 13 + 21 + 31 प्लस डैश डैश ऐसे, ठीक है। ये आपको एसएन दिया हुआ है, एसएन नहीं, हाँ एसएन हो गया, इसका सम निकालना है। अब प्रॉब्लम ये कोई ना तो एपी है ना ये जीपी है ना ये कोई और सीरीज है। ये देखिए इसमें क्या है 4 का डिफरेंस, इसमें क्या है 6 का डिफरेंस, इसमें क्या है कितने का डिफरेंस आ रहा है 7 और 7 14 तो 6, ये आएगा 8 का डिफरेंस। इसमें देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का डिफरेंस। तो जो डिफरेंस आ रहा है ना दैट इज इन एपी, डिफरेंस इज इन एपी। 4 6 8 10 जो इनके डिफरेंसेस हैं वो एपी में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर डिफरेंसेस एपी में हो तो कैसे सीरीज को करना है, ऐसा एक एग्जांपल भी है, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे s इज इक्वल्स टू 3 + 7 + 13 + 21 + 31 प्लस, कॉपी बिल्कुल नहीं करना, समझ लो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, मैं पहले बता दूं। फिर ये 3 + 7 + 13 + 21 + 31, मतलब करा क्या है मैंने करा ये है कि ये टर्म यहां से शुरू करिए, तो लास्ट में आप कह सकते हो करते करते इससे जस्ट पहले वाली टर्म an - 1 इसके साथ होगी और प्लस an ऐसे होगी। ये मैं क्या कर रहा हूं देखो एक बारी, इसके जस्ट बाद में फिर इसके बाद में ये वाली ऐसे चल रहा है ना टर्म्स, तो इससे जो पहले वाली टर्म होगी वो ऐसे क्रॉस बनाएगी, इससे पहले वाली टर्म यहाँ पे an - 1 होगी ना, वो ऐसे बनाएगी क्रॉस, और ये वाली कहाँ आएगी यहाँ पे, समझ रहे हो। अब क्या कर दो, इनको कर दो माइनस, माइनस के बच्चे कहेंगे सर 0 आ जाएगा, मैं कब मना कर रहा हूँ 0 नहीं आएगा, माइनस, तो ये 3 इधर कोई भी टर्म नहीं है 0 कह सकते हैं, 3 - 0 3, 4 में से 3 गए 7, 7 में से 3 गए यार 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर डैश डैश, ये तो गया an में से। देखो an में से अपना जो हमारे को माइनस करना है ये टर्म और ये टर्म माइनस होगी। अब ऐसा कह सकते हो कि an - n - 1 और उसके बाद माइनस an - 1 और आखिरी में इसके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस an। दोबारा समझे एक बारी, और इन क्वेश्चन को हम 2 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा ढंग से। क्या करेंगे सबसे पहले तो 3 4 6 8 10 12 वगैरह वगैरह, इसमें से ये माइनस होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नीचे है, आप ऐसा समझिएगा ना, ये इसके नीचे है, जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया, और इसके बाद ये है, ठीक है। अब देखो ये सीक्वेंस एपी में आ गया, ये सीक्वेंस एपी में आ गया, इस एन को उठा के वहां ले जाओ, एन मतलब nth टर्म, आपकी nth टर्म निकल जाएगी, समझ रहे हो। 4 + 6 + 8 + 10 + 12 प्लस डैश डैश, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a + n - 1 × d माइनस a + n - 1 × d, ठीक है ना। यहां नीचे कर देता हूं n - 1 - 1 × d, ठीक है, ये ब्रैकेट में ऐसे और ये ऐसे। an इज इक्वल्स टू 3 + 4 + 6 + 8 प्लस डैश डैश प्लस a से a + n - 1 × d माइनस a - n - 1 n - 2 × d, क्यों 2, क्योंकि माइनस माइनस 2 हो जाएगा, a से a गया, ठीक है। इन दोनों में से d कॉमन ले लो, n - 1 और n - 2 प्लस 2 हो जाएगा, n से n गया, ये टर्म हमारा n बचना चाहिए,
माइनस कर रहे थे ए एन माइनस वन ना, तो ये बचेगा, कॉमन डिफरेंस तो नहीं बचना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, डबल ऑफ डी बचेगा ना, टर्म माइनस कर दी मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ना देखो जगह नहीं बच रही है, पूरा है सही, वो अगर लिखा है किसी ने तो काटना नहीं, मैं इसको अगले पेज पे कर रहा हूँ वहीं से, नहीं तो कन्फ्यूज़न होएगी बार बार। 6 8 10 डैश डैश प्लस ए एन माइनस वन, इन दोनों को ऐसे रख लो, इस पूरे पार्ट को ब्रैकेट में ले लो, और माइनस ए एन को उठा के हम वहां ले जाते हैं तो बचती है टर्म ये। ठीक है, ये बच गया, ये पूरा सीक्वेंस एपी में है, समझ रहे हो, ये पूरा जो सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में। तो जो भी आपका आएगा वो हमारी टर्म होगी, ठीक है। अब ये जो टर्म होगी, ध्यान से सुनना, ये टर्म है 4, ये टर्म है 6, ये टर्म है 8, मतलब हर बार क्या चल रहा है आपका, अगर आप देखो ढंग से तो आपका सीक्वेंस जो चल रहा है वो चल रहा है 2 4 6 8 वाला, इवन नंबर वाला टर्म का सीक्वेंस चल रहा है। ये जो टर्म आएगी ए एन माइनस वन, इसको आपने अलग से निकाल लिया, पहले निकाला, अलग से मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, फिर जगह नहीं बचेगी जैसे पिछली बार कट गया था। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए, फिर प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही होता है, यानी एन माइनस वन है, एन माइनस टू इंटू डी लिख दूं। अब समझना जरा इसको ध्यान से, ए प्लस डी कॉमन एन माइनस वन, ए तो कट ही जाएगा, एन माइनस वन, और उसके बाद प्लस 2, क्या लिख रहा हूं यार मैं, डी कॉमन, एन माइनस वन माइनस एन प्लस 2, एन से एन गया 1d, 1d बच रहा है यहाँ पे। अब बचेगा सर ये d कैसे बच गया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पे, तो यार कॉमन डिफरेंस नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे ना नंबर ऑफ टर्म्स होंगी कोई। अब ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी वो देखो जरा, वो टर्म होगी, ये पहली गई, ये दूसरी गई, तीसरी, ऐसी हो रहा है, पहली तो ये रही, ये टोटल टर्म्स हमारी n होती है, नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि ए एन हमारा वहां गया है, आप ध्यान से समझना, ए एन हमारा यहाँ पे गया है, ये पूरी टर्म्स n है, और इस एक टर्म को हटा दें तो ये टर्म का नंबर क्या हो जाता है, n माइनस वन। क्या नंबर हो जाता है इसका, n माइनस वन। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो सीक्वेंस है वो ये बन गया ऐसे। क्यों भाई n माइनस वन, क्यों, बिकॉज आप इस चीज को देखो, ये टर्म बन गई आपकी n माइनस वन, ये वाली टर्म जो है वो n माइनस वन नहीं है, n माइनस वन टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है ना उसको गिनो n माइनस वन टर्म्स। अब एक बात बताओ, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसकी सम निकालने के लिए लास्ट टर्म होनी जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी ये लास्ट टर्म में फाइंड आउट करूं चाहे ना करूं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाला पार्ट अगर आपने करा भी है तो भी गलत नहीं है, नहीं करा तो भी गलत नहीं है। मेरा कहने का मतलब था ये टर्म्स कितनी बचेंगी मुझे ये चेक करना है। n माइनस वन टर्म्स बचेंगे, क्यों, आपकी an टर्म्स इज दिस, भाई दिस इज कॉल्ड nth टर्म, बट एक टर्म चली गई तो ये कितनी बच जाएगी, एक कम n माइनस वन, ठीक है। अब इसका सम निकालना बड़ा आसान है, ठीक है, सम निकालने के लिए हमें लास्ट टर्म की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे को तो nth टर्म निकालनी है, तो मैं सम निकालने की बात कर रहा हूं। nth टर्म इज इक्वल्स टू 3 प्लस, सम निकालता हूं इसका, सम क्या होगा 4 6 8 का, n बाई टू, n कितनी है n माइनस वन बाई टू, 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन इंटू डी, 3 प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई टू, 8 प्लस 2n माइनस 4, चार प्लस 2n, तो ये आपका हो जाता है 3 प्लस n माइनस वन इंटू n प्लस टू। दिस इज द nth टर्म, नॉट योर sn, लेकिन हमें तो sn निकालना है। ये मेरी nth टर्म होगी, यानी वो जो सीक्वेंस चल रहा था ना वो आप n की जगह पे 1 पुट कर दे तो ये आता, n की जगह पे 2 पुट कर दे तो फिर दूसरी टर्म, मतलब आप इसे ऐसे लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n माइनस टू इज इक्वल्स टू an, और an मेरा हो जाता है 3 में से 2 गए n स्क्वायर प्लस n प्लस वन।
ये सीक्वेंस आपका आ गया, यानी वो जो टर्म्स थी ना जो 3 7 वगैरह वो थी, अगर आप n की जगह पे 1 डालोगे तो पहली टर्म मिलेगी, 2 डालोगे तो दूसरी, 3 डालोगे तो तीसरी, ये मिल गया। इसके बाद हमें SN निकालना आता है। पहले आप इतना कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। जल्दी लिखना, ये नहीं लिखना नीचे वाला पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, S1 S2 S3 are sum of first n natural number, sum of first n natural numbers, their square their cube, their square their cubes। बता रहा हूं क्या कह रहा हूं। शो दैट 9s2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू s3 इंटू 1 प्लस 8s1। देखो यार कहानी बड़ी सिंपल है, खतरनाक भी है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। देखिए क्या कहानी है। कहानी आपको ये कहती है कि S1 is the sum of first n natural number S1 1 2 3 4 dash dash n। S2 is 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ओहो वो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, अरे यार इसका SN निकालना था। SN कैसे निकलेगा इसका, मैं छोड़ देता हूँ निकालना, आप खुद। k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक k, और प्लस 1 की वैल्यू हमेशा n होती है, याद है ना। ये निकालना है आपको, ठीक है। लिख सकते हो आप इसको। देखिए और S3 इज द 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और डैश डैश n का क्यूब। ये हो गया n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये हो गया n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है इस सब को प्रूव कर दो इसके बराबर। मतलब 9 इंटू S2 का स्क्वायर, 9 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। किसके बराबर है, बराबर है S3 के। S3 यानी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 8s1। S1 की वैल्यू क्या है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा प्रूफ करना है। देखिए n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर तो आपको मिल चुका है, यानी इसके अंदर से लाना है जो भी आपको लाना है अगली टर्म, ठीक है। बाद में सोच लेंगे। आप पहले इतना लिख लो, अगले पेज पे करता हूं ऐसे, फटाफट से जल्दी करना। देखिए 9n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास था, इंटू में 1 प्लस 8 के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है, और कुछ नहीं लगा हुआ। 8 S2 की वैल्यू, S1 की वैल्यू थी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो कुछ आ ही नहीं रहा, ये टर्म आ गई, इज इक्वल टू, बड़े आराम से सॉल्व करना, कुछ करना नहीं है इसके अंदर खास। नो चौक 36। चलो डिनोमिनेटर आ गया भैया, सबसे बढ़िया बात। क्या मिल गया, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर
डिवाइड बाय 4, 4n स्क्वायर प्लस ये होना चाहिए 4n, हाँ ठीक है 4n है, प्लस 1। यार देखो सारी चीज़ें मिल रही हैं, बस एक चीज़ को छोड़ के अगर आप ढंग से ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर सेम है, एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर, ये पार्ट और ये पार्ट सेम होना चाहिए। कैसे करेंगे? एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर, देखो इसको क्या लिख सकते हो, एमटीएस कर सकते हो इसकी 2n प्लस 2n करके। सर आपका आंसर आ चुका है, आप चेक कर सकते हो, अगले पे उस पर लिख देंगे एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर 2n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। हो गया प्रूफ, इज इक्वल्स टू LHS। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सम निकालना है। अब ये भी सीरीज अलग है बहुत, ठीक है। क्या है सीरीज? ये सीरीज है, ठीक है। आप कह सकते हो कि आपकी nth टर्म जो होगी, nth टर्म दैट इज ऑलवेज कॉल्ड an। nth टर्म क्या होगी? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश डैश 2n माइनस 1। दिस इज योर nth टर्म ऑफ दिस, और इसकी ये 2n माइनस 1। क्यों? क्योंकि हर बार ये ऑड नंबर की टर्म आ रही है, और ऑड नंबर की टर्म जो होती है वो इस तरीके से होती है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब ऊपर वाले में तो nth टर्म बड़े आराम से निकल रही है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। आ रही बात समझ में? डिवाइडेड बाय, भाई nth टर्म यहां पे आएगी ना इसकी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके होगी ना, और ये वाली, तो ये टर्म मैंने यहां लिख दी, दिस इज कॉल्ड nth टर्म। ये पूरा निकालूंगा, फिर उसका SN निकालूंगा, मतलब दो बार फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये चीज ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए क्यूब है स्क्वायर है? बे यार क्यूब्स है, ठीक है क्यूब है तो क्या हो गया, फिर क्यूब कर देंगे। n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्यूब में यही होता है। इसमें a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n होंगी नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। व्हाट इज योर नंबर ऑफ टर्म इज n ही रहेंगी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है हमारे को तो। अच्छा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म है बट नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही होंगी ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कट गया तो 2n, ये काट दिया, n स्क्वायर बच गया। अच्छा आधे से ज़्यादा बच्चे इस n स्क्वायर से डिनोमिनेटर वाले n स्क्वायर को काट देते हैं, ठीक है। जो देखो सही है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि काट नहीं सकते, आप इसको अलग अलग कर दिया, n स्क्वायर से ऊपर वाले को काट दिया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 बच गया हमारा, ठीक है। ये मेरी बच गई n टर्म, फटाफट से लिखो, अगले पेज पे मैं इसको कराऊंगा, क्यूब है ये बस और कुछ नहीं है। n प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा दूंगा और कैलकुलेट कर दूंगा, बस बात खत्म, 4 को अलग अलग करके। देखिए सर, आपको n टर्म मिल गई, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। SN निकालते हैं, SN हो जाएगा 1/4 बाहर, k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक k स्क्वायर
और इसका एन ही आता है। के स्क्वायर का फॉर्मूला एन एन प्लस वन डिवाइड बाय 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, रिड्यूस मत करना ताकि 2 को कॉमन ले सकें, और ये n, चलो इसमें कर लो कॉमन, तो n ही आएगा खाली। तो n प्लस वन और 2n प्लस वन डिवाइड बाय 3 प्लस n प्लस वन प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, इसे मिल्टन स्प्लिटिंग वगैरह करके सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट करना है इसको अभी। सर देखिए, उम्मीद करता हूं कंप्लीट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के भाईचारे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, एन एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3, प्रूव करना है ये 3n प्लस 5 डिवाइड बाय 3n प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले तो nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर निकालते हैं। nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर क्या होगी, n प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ है ना भाई, गिवन है ना, मैंने थोड़ी कुछ कहा है। nth टर्म ये है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 1, ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर, nth टर्म ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगी, nth टर्म ऑफ डिनोमिनेटर n स्क्वायर n प्लस 1, n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी nth टर्म आ गई कंबाइन n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये काटा जा सकता है बट ये कट नहीं रहा है। क्यों, पिछले वाले में तो काट दिया था, इस वाले में नहीं काट रहे। ये क्या चक्कर है भाई, ध्यान से सुनना सर। एक्चुअली जो nth टर्म है, आप बात कर रहे हो इसकी, आपने इस टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखा और इस टर्म को सिंप्लीफाई करके, लेकिन ना तो आपको ये टर्म चाहिए होती है ना आपको ये टर्म, आपको चाहिए होता है एसएन, सम, इन सबका सम। और सम के लिए सीक्वेंस निकालना पड़ता है हमें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग nth टर्म निकालते हैं। तो ऐसे लिखना nth टर्म बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि क्या इस पूरे सीक्वेंस की nth टर्म ये दोनों है, ऊपर और नीचे वाली? नहीं सर, ये nth टर्म जो हम निकाल रहे हैं, ये हम अपनी सहूलियत के लिए निकाल रहे हैं, अपने यूज के लिए निकाल रहे हैं। इस वजह से हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, सिग्मा का फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्यों, एक सीक्वेंस ये हो गया, ये सीक्वेंस मतलब न्यूमरेटर का सीक्वेंस। क्यों भाई, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, यहां पे भी, तो इनको फिर बाद में डिवाइड करेंगे। तो आप कहेंगे सम ऑफ n टर्म्स फॉर न्यूमरेटर, सम ऑफ n टर्म्स फॉर न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक k क्यूब सिग्मा k। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे सर। k क्यूब मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई ओहो होल स्क्वायर, और ये n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लिया। n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 चला गया, तो 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। इसको पूरे को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 यहाँ जाएगा तो 4n स्क्वायर, सॉरी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6। आप भी अपने तरीके से इसे सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। ये पार्ट आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 8 9 10 11
4 और 3 7n प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसको और देखते हैं क्या इसकी एमटीएस हो रही है 66। 7n से 66 आएगा कभी? कभी नहीं आ रहा सर। 11n से 66 ऐसे रहने देंगे इसको। सम ऑफ एनी टर्म फॉर डिनोमिनेटर। क्या दिया हुआ था इसका सीक्वेंस? एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। के क्यूब मतलब एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। बाहर लिया एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 को बाहर लिया, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। एलसीएम आया 6, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2 और ये एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इसकी एमटीएस हो रही है नहीं हो रही? फटाफट से लिखो इसको, जल्दी जल्दी कॉपी करना। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक करी है। एन प्लस 1 बाई 2 तो चला गया था ना, ये एन नहीं बचना था। तो अगर ये एन नहीं बचेगा, ये वाला पार्ट आपने लिखा भी नहीं है वैसे, पहले कॉपी करने के लिए देना था मेरे को, ये दिया ही नहीं मैंने गलती से। 2 2 ज़ा 4n, 2 2 ज़ा 4n और प्लस 2 इंटू 2 4, ये 8n आएगा और ये 4 आएगा खाली। तो ये बन जाएगा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10। इसकी एमटीएस होगी 30 आ रहा है ना, तो 6 पंजे 30। एमटीएस कर लेना इसकी, मिडटर्म स्प्लिटिंग करके लिखना तुम लोग, ठीक है? मैं अगले पेज पे इसको यूज करूंगा मिडटर्म स्प्लिटिंग करके। जल्दी कर लो पहले से कॉपी फटाफट से। इसकी एमटीएस कर लेना, मैं भी कर दूंगा अगले पेज पे। इसकी एमटीएस भी हो रही है। देखिए इसकी एमटीएस कर लेते हैं पहले। एसएन फॉर डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3n कॉमन, n प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, n प्लस 2। थ्री एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको हम इजी तरीके से कैलकुलेट कर देंगे, मतलब ऐसे लिख देंगे। और ये 12। एसएन फॉर डिनोमिनेटर क्या था, सॉरी न्यूमरेटर क्या था? टर्म थी आपकी ये, ठीक है? इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये 6 था। और इसकी मिडटर्म स्प्लिटिंग करते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10। तो एस एन अपना जो निकलेगा n प्लस 1, 3n कॉमन लिया तो 3n प्लस 3n को कॉमन लिया, 3n और यहाँ से कॉमन आएगा 5, और अंदर क्या बचेगा n प्लस 2 डिवाइड बाई 12। तो एस एन फॉर न्यूमरेटर डिवाइड बाय एस एन फॉर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है एस एन का? ये रहा n प्लस 1, 3n प्लस 5 और n प्लस 2 डिवाइड बाय 12।
अपॉन डिनोमिनेटर का क्या है, एन एन प्लस वन, 3n+1 n+2 डिवाइड बाई 12, 12 से 12 गया, ये दोनों गए, ये दोनों गए, n+2 से n+2, 3n+5 डिवाइड बाई 3n+1 हो गया प्रूफ। कॉपी कर लो, यहां से रह गया था। कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 27 मिसलेनियस। अ फार्मर बाइज अ यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। एक फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा है 12,000 रुपए का यूज्ड ट्रैक्टर, मतलब यूज ट्रैक्टर मतलब सेकंड हैंड खरीद रहा है बंदा, ठीक है। 12,000 में तो आजकल सेकंड हैंड स्कूटर ना आई है तो ट्रैक्टर बेच रहा है। भाई मेरे को भी दिलवा दो 10-12, मैं टीचिंग छोड़ के यही बिजनेस कर लूंगा। तो कहता है यूज ट्रैक्टर 12,000 का खरीदता है और ही पे कितना पे कर रहा है, ही पे 6,000 कैश। भाई उसने कैश डाउन पेमेंट कह सकते हो आप, सीडीपी जो करी है वो 6,000 रुपए की करी है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट। भैया जी 500 रुपए की साल की किस्त बना दी उसकी, साल की 500 की, भैया बड़ी सस्ती किस्त है यार, ठीक है। और साथ में 12% इंटरेस्ट लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मैंने जो लोन लिया, मैंने 6,000 रुपया तो कैश पे कर दिया, तो टोटल मेरे को ट्रैक्टर जो था, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितने की थी, ट्रैक्टर की कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹12,000, है ना। तो मेरा वो कितना हो जाता है, सीडीपी मैंने पे किया, कैश डाउन पेमेंट मैंने कर दी 6,000 रुपए, तो मेरा बैलेंस कितना हो जाता है, बैलेंस इज इक्वल्स टू 6,000 रुपए। 6,000 मुझे बैलेंस पे करना है, यानी ये मेरा लोन हो गया, लोन ले लिया मैंने। अब ये जो लोन मैंने लिया है इसमें मैं 12% इंटरेस्ट भी पे करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पे कर लूंगा। पहले मैं पे करूंगा, देखो जब मैं फर्स्ट टाइम पे करूंगा तो 6,000 रुपए मैंने लोन लिया हुआ है, तो 12% ऑफ 6,000 ये मेरा पहला साल का इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 12% ऑफ 5,500। अब बचेगा सर क्यों 5,500 क्यों, अरे भाई साहब 500 रुपए तो मैंने उसके वापस कर दिए, मैंने कहा भैया ये 500 रुपए अपने रख ले, समझ में आ गई बात, ऐसे। फिर 12% ऑफ 5,000, फिर 12% ऑफ कितना 4,500, ऐसे करते करते मैंने इंस्टॉलमेंट्स भरी हैं और पैसा चुकाया, ठीक है। अब देखो मैंने 12% को कॉमन ले लिया, कितना हो गया 6,000 प्लस 5,500, भाई सबका मेरे को एडिंग अमाउंट निकाला ना, कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, 5,500 था वो, प्लस 5,000 प्लस डैश डैश करते करते लास्ट में 500 आएगा, क्योंकि 500 रुपए की आखिरी किस्त है, अगले साल में फिर 500 रुपए भी चुका दूंगा, फिर मैं 0% पे करूंगा, ठीक है। यानी मुझे ये सब सम निकालना है और उसके बाद उसका 12% कर देना है। दिस ऑल टर्म्स आर इन एपी। फर्स्ट टर्म इज 6,000, कॉमन डिफरेंस इज 500। तो आप कह सकते हो कि आपका जो SN है सम, ओ सॉरी -100, ठीक है ना। आप कह सकते हो SN इज इक्वल्स टू, अब आपको N तो पता नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता नहीं है, तो N टर्म आपकी 500 है, यहां से पहले N निकालेंगे। देखिए मैं अभी कॉपी कर लेना आराम से, N टर्म इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। तो Nth टर्म हमारी 500, ये हमारा 6,000, कॉमन डिफरेंस अपना -500, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, गलत है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, ये उधर गया -5,500, 6,000 में से 500 गए, N-1 और -500 डिवाइड में जाएगा, N-1 इज इक्वल्स टू -5,500 डिवाइडेड बाय -500, 11 और N आ गया 12, यानी 12 किस्तें जानी है साल की। एक साल की कितनी किस्तें जानी है, 12 इंस्टॉलमेंट टोटल मेरे को पे करनी है। अब S12 मेरे को निकालना है, S12 इज 12/2 2A प्लस, सॉरी A हमारा 6,000 है, प्लस 12 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -500, 6 12,000 माइनस, क्योंकि नेगेटिव है, 11 इंटू 5 5,500, 6 और ये आएगा 7,500 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी
जो टोटल अमाउंट हो गया वो हो गया 6 5 30 0 6 7 40 टू 45,000 रुपीज। बट इसका 12% मुझे ब्याज पे करना है, 45,000 का 12%। तो 12% ऑफ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फॉर 12% ऑफ 45,000। यही होगा मेरे भाइयों 12/100 इंटू 45,000। 2 0 से 2 0 गई, 0 45 इंटू 12 450 और 90, 0 4 5 540, इतना रुपया मेरा इंटरेस्ट आ गया 5400 रुपये। 5400 इज द इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कह सकते हो आप, जो आपको इंटरेस्ट चेक करना था। तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। नकली क्वेश्चन था बहुत, ठीक है, बहुत सिंपल था। $39,000 दिखा रहा सम, तो मैंने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है। 2 इंटू एन भी ठीक आया है। अच्छा हाँ, ये गलती कर दी ना, ये 6500 होगा तो ये 39,000 होगा, ठीक है। बस प्लस माइनस में कैलकुलेशन में गलती है, तो ये मेरा आ रहा है 4680, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो आप खुद ही कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर जो मुझे पड़ेगी, कितने का पड़ेगा मेरे को ट्रैक्टर, देखिए 6,000 रुपये मैंने सीडीपी दी, प्लस जो लोन लिया था वो दिया, प्लस इंटरेस्ट, ये सारा ट्रैक्टर पड़ जाएगा मेरे को 6,000 प्लस 6,000 प्लस 4,680 रुपये, यानी टोटल 6 6 12 और 4 16,680 रुपये का मेरे को ट्रैक्टर पड़ेगा, जो कि 12,000 की कॉस्ट का था। बट 12 साल में भी तो पे करा, ठीक है ना, कॉपी कर सकते हो आप इसको। वैसे भी फर्स्ट पेज में बेसिक ही लिखा हुआ था। देखिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शमशाद अली बाय अ स्कूटर ऑफ रुपीज 22,000, 22,000 रुपए का उसने एक स्कूटर खरीदा। ये कह सकते हो आप कॉस्ट ऑफ स्कूटर है, ठीक है। ही पे 4,000 कैश, कैश कितने का पे, कैश कितना पे करा 4,000, यानी लोन कितने का लेगा 18,000 पे, ठीक है, डन। एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट, 1,000 रुपये प्लस 10% इंटरेस्ट। तो भैया जी ये सीडीपी होगी, कैश डाउन पेमेंट। कैश डाउन पेमेंट मेरी कितनी है 8,000, तो मैं कह सकता हूं बैलेंस या फिर लोन जो मैं लूंगा बैंक से या किसी से भी वो होगा 22,000, क्योंकि भैया ट्रैक्टर वाला तो ऐसा है ना, सॉरी स्कूटर वाला तो ऐसा है, वो तो अपना पूरा पैसा लेगा, बैंक फाइनेंस करेगी उसको। 18,000 रुपये का मुझे लोन लेना ही लेना, ये क्लियर हो गया। अब मेरे को बैलेंस या लोन जो मेरे को लेना है 18,000 रुपये का लेना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूंगा। अब आगे की कहानी समझते हैं। कहानी क्या है, कहानी बड़ी सिंपल है। कहानी ये कहती है 18,000 रुपये का मेरा ये है सीडीपी है, 18,000 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये की किस्त है, यानी पहले साल 18,000 का 10% इंटरेस्ट लगेगा, 10%, ठीक है। दूसरे साल मुझे 17,000 पे 10% देना पड़ेगा, तीसरे साल पे मुझे 16,000 पे 10% देना पड़ेगा, क्योंकि मैं
चुकाई जा रहा हूं और लास्ट मेरी होगी 1000 पे 10%। एक काम करते हैं 10% को तो कॉमन ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन है 18,000 प्लस 17,000 प्लस 16,000 प्लस डैश डैश 1,000 लास्ट। तो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाती है 18,000 रुपए, कॉमन डिफरेंस हो जाता है आपका -1,000, एनेट टर्म आपकी हो जाती है 1,000। आप निकालेंगे एनेट टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपको n की वैल्यू तो चाहिए। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। 18,000 प्लस n माइनस 1 इंटू -1,000, ये उधर गया -17,000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -1,000। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, n इज इक्वल्स टू 18। n आ गया मेरा 18, यानी 18 मेरी किस्तें जाएंगी। बात करते हैं सर SN की। S18 इज इक्वल्स टू 18/2 2a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। 36,000 प्लस 17 माइनस कर देता हूं, -17, 18 और 1 19,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 181,000। दिस इज माई S18। ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, अब इस पे मुझे ब्याज पे करना है उनको, है ना। 181 नहीं 171 आना चाहिए ना, 19 इंटू 9 171 होता है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट होगा इज इक्वल टू 171,000 का 10%। इस पे मुझे 10% पे करना है, यानी 171,000 17,100 रुपये मेरा इंटरेस्ट होगा। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर क्या हो जाएगी, कितने का स्कूटर मेरे को पड़ा, मुझे पड़ा CDP प्लस लोन तो जो मैंने लिया था वही, वो तो चुकाना ही चुकाना है, प्लस इंटरेस्ट भी देना है। तो CDP मैंने पे करी थी उसकी कितनी, 4,000 रुपये, लोन मैंने लिया था 18,000 का, इंटरेस्ट मैंने दिया है 171,000। दैट बिकम्स कितना, जो भी बनेगा इसको ऐड करके 39,100 इतने रुपए का बन गया। तो स्कूटर जो है मेरे को वो 39,100 का पड़ गया, जो कि 22,000 का स्कूटर था। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं आप इसको। दो क्वेश्चन और बचे हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आज खत्म कर देंगे इसको। नहीं 3 बचे ना, 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। एक बंदा लेटर लिखता है 4 दोस्तों को। ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 different person with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it cost 50 पैसे to mail one of the letter. Find the amount spent on the postage when 8th set of the letter is mailed. देखिए सर, सबसे पहले कहानी बड़ी सिंपल है। जैसे आपने मैसेज देखे होंगे, आपके व्हाट्सएप वाले मैसेज आते हैं और फिर आप लोग चिढ़ जाते हो। कौन से वाले, भगवान वाले, इसको करोगे तो माता रानी तुम्हें पास कराएगी, जबकि पास हमने खुद ही होना है, लेकिन हाँ डर हमारे मन में बैठ जाता है, हम उसको फिर फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बट अब जो कहानी है बड़ी सिंपल है। उसने बोला है कि एक बंदे ने ऐसे ही ना एक मेल करा है, मतलब मेल आप ये समझ लो व्हाट्सएप की बात हो रही है, व्हाट्सएप सबसे कॉमन एग्जांपल है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। एक बंदे ने क्या किया, 4 मैसेज फॉरवर्ड करे और बोला अपने 4 दोस्तों को फॉरवर्ड करो। भाई एक बंदे ने 4 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करे जैसे ऐसे, फिर बोला इनको सबको 4-4 मैसेज तुम भी फॉरवर्ड आगे करो, तुम भी फॉरवर्ड आगे करो ऐसे, फिर तुम भी आगे फॉरवर्ड करो 4 लोगों को। ठीक है, तो माता रानी तुम्हें पास कराएगी, है ना, ऐसा ही होता था ना।
3 और ये 4, ठीक है, ये 4 4 4 4, फिर ये अपना 4 4, ये चेन ऐसे चलानी है और 8 सेट तक ऐसे चलानी है, मतलब 8 लोगों तक उसने ये चेन चलाई। तो पहली बार जब वो खुद लेटर पोस्ट करेगा वो 4 पोस्ट करेगा। अब वो 4 भी बेवकूफ निकले अगर माता रानी के नाम पर या पास होने के नाम पर, तो 4 की पावर 2, क्यों, अगले सेट में 16 लेटर हैं, 4 4 8 4 12 4 16। फिर क्या होगा, फिर अगर आप देखो तो अगले सेट में कितना होगा, 4 की पावर अगेन 2, क्योंकि मतलब 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 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 ऐसे सेट लेटर फॉरवर्ड करें, 16 ये 4 ये करेगा, 4 ये करेगा, 4 ये करेगा, 4 ये करेगा, मतलब फॉरवर्ड 16 16 16 16, 4 बार 16 और ऐड करके देखो कितना बनता है, देखो 64, दैट इज 4 की पावर 4। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं, 4 की पावर 4। ऐसे 4 की पावर अगेन एक और पावर 2 आ जाएगी इसके ऊपर, डबल हो रहा है 8, ऐसे चलता रहेगा डैश डैश डैश। लास्ट जो सेट जो है हमारा वो 4 की पावर 8 तक ही तो गया है भाई, 8 सेट तक उसने बोला है ना, हाँ 8 सेट तक, 1 2 3 ये 8 सेट तक, मतलब जब तक सेट 8 तक नहीं पहुंच जाते, 4 की पावर 8 तक का टोटल कॉस्ट निकालनी है कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी मेल होने की, ठीक है, 50 पैसे पर मेल है। तो भैया जी ये फर्स्ट टर्म हो गई 4, कॉमन रेशियो दिस इज इन जीपी, ये खुद पहचानना पड़ेगा आपको, कॉमन रेशियो इज 4 स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो एस एन कह सकते हो आप, एस एन इज इक्वल्स टू, आपको एस एन तो पता ही नहीं, आपको एन ए टर्म निकालनी पड़ेगी, एन ए टर्म इज 4 की पावर 8, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1, 4 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू कॉमन रेशियो इज 4 की पावर एन माइनस 1, 4 की पावर 8 इज इक्वल्स टू, बेस से में पावर ऐड, तो n इज इक्वल्स टू 8, वैसे भी उसने ये बोलता 8 सेट तक की कहानी बतानी है। तो एस सेट कितना हो जाएगा आपका, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, वैसे भी r 4 है, 4 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। भाई इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट निकालनी है मुझे। 4 की पावर 8, देखो 4 की पावर 4 जो है वो 64 होता है, तो 64 इंटू 64, क्योंकि भैया जी ये भी 4 की पावर 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 की पावर 8 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर निकालना है, बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो 36 16 48 6 9 4096 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 4 इंटू 4095 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 13 3 8 जा 16 3 5 जा 15, 1385, मल्टीप्लाई गलत कर दिया गया मैंने, 36 4096, 4 की पावर 4 जो है वो 64 नहीं 16 256 होता है, मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी मैंने, तो 256 इंटू 256 निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू 65536 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 और ये इंटू 4, इसको करा 4 इंटू 65535 डिवाइड बाय 3, अभी भी जा रहा है 3 से, 3 2 6 3 1 3 3 8 24 3 4 12 3 5 15, इसको मल्टीप्लाई करा मैंने, ये आ गया टोटल मेरा 87380, इतने मेल हो जाएंगे 8 सेट में। 8 बार अगर मेल करना बैठेगा तो इतने मेल हो जाएंगे। एक मेल की कॉस्ट जो है वो 50 पैसे है। कॉस्ट ऑफ मेल इज इक्वल्स टू 50 पैसे या फिर 0.05 रुपीज़, ठीक है। अब अगर मेरी रुपीज़ में निकल गई तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कितने मेल थे 87380 मल्टीप्लाई बाय 0.50 दैट इज इक्वल्स टू 43690, इतने रुपए का हमारा मेल हो गया, यानी टोटल कॉस्ट जो उसको पड़ेगी ऑफ 8 सेट ऑफ मेल्ड, जो मेल उसको करने हैं उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, रुपीज़ 100,000 यानी 43,690। तो ये देख लो तुम लोग व्हाट्सएप वाले जो है आपका बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, समझ में आ गया, ठीक है, और इतना पैसा लग जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं इसको।
देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अ मैन डिपॉजिट 10,000 इन अ बैंक ऑफ एट अ रेट ऑफ 5% पर सिंपल इंटरेस्ट। 10,000 रुपये जमा करा रहा है एक बंदा, कितना इंटरेस्ट के हिसाब से? 5% सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम। फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर। अमाउंट निकालना है मुझे, अमाउंट इन 15th ईयर, 15वें साल में मुझे कितना पैसा मिल जाएगा। ऑल्सो कैलकुलेट टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल बाद टोटल अमाउंट कितना बनेगा, ये भी मुझे निकालना है। अब पहले तो मेरी बात समझो ध्यान से। प्रिंसिपल मुझे दे रखा है 1,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये, ठीक है। अब करा क्या कहा है उसने? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 5% लगेगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो कहानी बड़ी सिंपल है, ब्याज पे पैसा नहीं मिलता, मतलब ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। अब ब्याज पे ब्याज नहीं लगता का क्या मतलब है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपका वो नहीं निकलेगा, जैसे कि वो नहीं निकलेगा मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक बैंक में 10,000 रुपए जमा कराया, मुझे उसका इंटरेस्ट मिला 100 रुपए। अब वो सपोज 1,000 रुपए मिला, थोड़ा सिंपल रहेगा। 10,000 रुपए जमा कराया और 1,000 रुपए मुझे उसका इंटरेस्ट मिला, मेरे अकाउंट में 11,000 रुपए हो गए। लेकिन मुझे इंटरेस्ट जो है वो 11,000 पे नहीं मिलेगा, मुझे 10,000 पे मिलेगा, क्योंकि मैंने वो 10,000 के 10,000 ही जमा रखे थे। मैंने 1,000 रुपए तो मेरा इंटरेस्ट है, मैं अगर उस इंटरेस्ट को निकाल के वापस ऐड करा दूं तो वो सेविंग में काउंट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा इसमें। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा। मुझे क्या करना है, मुझे 10,000 रुपए पहले साल जब मैंने 10,000 रुपए जमा कराए तो उस साल का ब्याज नहीं मिलेगा, फर्स्ट ईयर का ब्याज अगले साल मिलेगा, जो कि कितना होगा? 500 रुपए, ठीक है। फिर मैंने पैसा जमा नहीं कराया, थर्ड ईयर में मेरे को फिर पैसा मिलेगा 500 रुपए ब्याज, फोर्थ ईयर में फिर मुझे 500 रुपए मिलेगा। ऐसे करते 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 मैं 15वें साल में भी मुझे 500 रुपए मिलेगा। यानी आप ये कह सकते हो, ये जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ये सारा जुड़ के 14 बार का होगा, 14 टाइम्स का होगा, क्योंकि एक बार का आपका ये रहा। तो आपका पैसा टोटल कितना हुआ? अमाउंट आफ्टर 15th, सॉरी अमाउंट इन 15th ईयर 10,000 प्लस 14 इंटू 500, 7,000 प्लस 10,000, दैट इज इक्वल्स टू 17,000 रुपीज मुझे मिल गया अमाउंट इन 15th ईयर। अमाउंट इन 15th ईयर 15वें साल में मुझे 17,000 रुपए ब्याज मिलेगा। समझ में आ गई बात? ये मेरा होगा अमाउंट इन 15th ईयर। आगे बढ़ते हैं। आगे उसने ये भी बोला है फाइंड द टोटल अमाउंट इन 20 ईयर्स। तो आफ्टर 20 ईयर्स, देखो आफ्टर 20 ईयर्स और उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल बाद, यानी टोटल मुझे ये जो है ये इस बार देखो 10,000 रुपए प्लस ये पहले साल का होगा, दूसरे साल में मुझे कितना मिलेगा? 500 रुपए, तीसरे साल में मुझे कितना मिलेगा? 500 रुपए, चौथे साल में मुझे कितना मिलेगा? 500 रुपए, करते करते डैश डैश 20वें साल की अगर मैं बात करूं तो मुझे मिलेगा 500 रुपए। लेकिन ये 19 बार नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे एट द एंड ऑफ आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर मतलब 21वां साल लग गया, यानी मुझे 20 साल का ब्याज मिलेगा, यानी ये 20 टाइम्स होगा इस बार। तो इसमें बहुत फर्क आ जाता है। 10,000 प्लस 20 इंटू 500 दैट इज इक्वल्स टू 10,000 अगेन 20,000 ओनली, यानी इतना रुपया मेरा बन जाएगा, डबल हो जाएगा। आप ऐसा कह सकते हो बेसिकली। कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32।
नहीं 31 भी रहेगा अभी तो अपना। अ मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ मशीन विच कॉस्ट 15,625। कॉस्ट कितनी है मशीन की? 15,625 रुपये। विल डेप्रिशिएट, कम हो रही है 20% के हिसाब से कम हो रही है हर साल। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। एवरी 20 ईयर, हर 20 साल बाद कम हो रही है। देयरफॉर वैल्यू, उसने बोला है कि फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5वें साल के बाद जो है उसका एस्टिमेट निकालना है आपको, कितनी बन जाएगी वो 5वें साल के बाद। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है। 15,625 की डेप्रिसिएशन वैल्यू है 20/100, 20% है ना, 20×100, 1/5 हो रही है। 1/, डेप्रिसिएशन वैल्यू कम हो रही है, यानी उसकी बच रही है, ये डेप्रिशिएट हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई वैल्यू। अगर मेरी 100% चीज है उसमें से 20% कम हो गई, यानी अगर मेरी, ये मेरा 100% कॉस्ट है, दिस इज 100% वैल्यू, ठीक है। मेरी 20% वैल्यू रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस 20% डेप्रिशिएट, तो रिमेनिंग कितना बचता है इसकी? 1 साल बाद कितनी हो जाती है? 1 साल बाद इसकी हो जाती है 80% रिमेनिंग वैल्यू, 80% उसकी वैल्यू बच जाती है। ये चीज समझ में आ रही है? 80% अगर मेरी वैल्यू बचती है, कितनी बच रही है मेरी वैल्यू? 80%। अगर मैं 80% वैल्यू को बचा रहा हूं, यानी मैंने बचाया 4/5 वैल्यू मैंने बचा ली, रिमेनिंग वैल्यू। दिस इज माई 4/5 वैल्यू मेरी रिमेनिंग है, ठीक है। मतलब उसकी कीमत जो है वो 4/5 हो जाएगी। पहले साल इतनी, तो इसका 4/5 मेरे हाथ में आएगा पैसा। अगले साल उसका 4/5 मिलेगा, अगले साल उसका 4/5। एक लेट्स से एग्जांपल, या आप ये कह सकते हो कि आपने क्या लिया है, आप रफ ले रहे हैं, रफली आइडिया ले रहे हैं। 15,625 का पहले साल 4/5 मिलेगा मुझे, जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर से वो x है। अगले साल मुझे x का मल्टीप्लाई बाय 4/5 मिलेगा, फिर उसके बाद मुझे उसका 4/5, यानी मैं 15,625 में 4/5 से एक बार ही मल्टीप्लाई करूं, जो आंसर आएगा उसको मुझे एक और बार 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसे मुझे 4/5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मुझे टोटल ये जो चलाना है ये 5 बार तक चलाना है। दिस इज माई डेप्रिसिएशन कॉस्ट आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 से इसको रिड्यूस करते हैं, 25 से ही कर देते हैं, 25, 150, 50, 5, 25, 25, 5, 5, 16, 16, 256 इंटू 4, 256 इंटू 20 कर देते ना, डबल 512 नहीं, हाँ 512, 5120, इतनी मेरी कॉस्ट उसकी आफ्टर 5 ईयर बाद ये बचेगी। दिस इज माई रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन जो है 5 साल बाद उसको बेचूंगा तो 5,120 रुपए की जानी चाहिए, क्योंकि 20% उसकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट है। समझ में आ गई? कॉपी कर सकते हैं आप इसको। लास्ट क्वेश्चन बस, मेरे को पता है बच्चों को बहुत कि भाई जाने का मन हो रहा है अब, कि सर पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे को पता है, बट ठीक है, कंप्लीट हो गया चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 32 सेड दैट कि 150 लोग काम करने आए, 150 वर्कर्स अंगेज किए गए किसी काम को करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने कुछ दिन काम किया, जॉब अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, हमें नहीं पता कितने दिन काम किया। 4 वर्कर ड्रॉप ऑन सेकेंड डे, 4 मोर ऑन ड्रॉप्ड ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। लेट कर लेते हैं, लेट x days the work done, x is the work done made by 150 वर्कर, 150 वर्कर ने किया। तो जो काम हुआ, टोटल वर्क जो हुआ दैट इज इक्वल्स टू 150x। भैया 150 वर्कर ने, x इज द वर्क डन मेड बाय 1 वर्कर, तो उन्होंने कितना कर दिया? 150x कर दिया। इतना काम आपको करवाना है, 150x आपको काम कराना है। लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, पहले दिन 150 लोगों ने काम किया, दूसरे दिन 4 काम हो गए, तीसरे दिन
4 और कम, तीसरे दिन और कम, करते 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 ऐसे कम होते गए। लेकिन ये जो टोटल काम है ये x+8 डेज में कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि जितने डेज पहले लगे थे उससे x+8 डेज ज्यादा लग गए। मतलब इन सभी वर्कर का सम मल्टीप्लाई बाय दिस, यही हुआ ना। ओ सॉरी, ये नंबर ऑफ डेज हो गए, n हो गया आपका, और इनका आपको काम निकालना है तो SN निकालना है आपको। SN हो गया x+8/2, नंबर ऑफ टर्म्स तो x+8 हो गई ना, इतने दिन काम हुआ है। 2a प्लस x+8 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस -4 इज इक्वल्स टू 150x काम था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, 300x हो जाता है मेरा x+8 इंटू 300 प्लस x+7 इंटू -4। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा x+8 इंटू में 300 -4x -28। इसे सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बात कर, ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 आंसर आएंगे x के। नेगेटिव वाला तो लेना मत, अगर कोई आ जाए फ्रैक्शन वाला ले लेना बस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी कर लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए रंग रूप के साथ। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।